दोस्तों नमस्कार। आज आपको एक ऐसी खास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ जो पुरुषों पे बहुत अच्छा काम करती है। मेल के लिए इनफर्टिलिटी में और जहाँ तक कि ईडी की प्रॉब्लम जो होती है उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन इसको बहुत सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाता है। इसको समझा नहीं जाता है कि एक्चुअल में ये किन लोगों को लेनी चाहिए या किन लोगों को ये बेनिफिट करेगी और किन कौन लोग इसे यूज़ करते रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसका ओवर यूज़ किया गया है होम्योपैथी में और गलत तरीके से यूज़ भी किया गया है। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो होम्योपैथी में कई सारे मदर टिंचर हैं, कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो लोअर पोटेंसी में मेल की जो इरेक्टाइल की प्रॉब्लम रहती है, इरेक्शन वाली, उसको इम्प्रूव करते हैं। और जो पोटेंसी रहती है एक आदमी की, एक मेल पर्सन की, उसको बढ़ाते हैं, लिबिडो को एनहांस करते हैं, उसकी इच्छा को इम्प्रूव करते हैं, उसमें जो स्टेमिना होता है उसको इंक्रीज करते हैं। इन सब पे काम करने वाली मेडिसिन रहती है। लेकिन अलग अलग, अगर कोई एक मेडिसिन इन सब स्थितियों पे एक साथ काम कर सकती है, यानी कि जो एक लिबिडो को भी इंक्रीज करे, जो तनाव को भी बढ़ाए, जो स्टेमिना को भी इम्प्रूव करे और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है मेल का उसको भी बढ़ाए, तो वो एक ही दवाई है। उसका नाम है योहिम्बिनम। योहिम्बिनम को बहुत सारे सप्लीमेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं। जिम में भी लोग यूज़ करते हैं इसको, वेट को रिड्यूस करने के लिए भी। एक्चुअल में मोटापे को कम करने के लिए तो कोई बहुत ज़्यादा प्रमाण इसके नहीं मिलते हैं। हाँ, लेकिन योहिम्बिनम फैट को कंज्यूम करके, फैट को यूज़ करके एटीपी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी कि जो फैट का मेटाबॉलिज्म है उसको ये इंक्रीज करता है। और एक मेल पर्सन को जब उसकी रिक्वायरमेंट रहती है एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, एट द टाइम ऑफ इंटीमेशन, तो वो उसको एक स्टेमिना, एक एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जब लगातार योहिम्बिनम को यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है ये बहुत खास है, मैं बताऊंगा इसका, ताकि इसका गलत यूज़ आप ना करें, सही यूज़ करें और सही रिजल्ट आप लोगों को मिले। जब लगातार योहिम्बिनम को यूज़ करते हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती है एक मेल में। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से मेल के सभी कैरेक्टर इम्प्रूव होते हैं, यहाँ तक कि लिबिडो तो बढ़ना ही है टेस्टोस्टेरोन से, और इरेक्शन के जो पूरे के पूरे फैक्टर हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर जिनकी वजह से ब्लड वेसल डायलेट होती हैं, और जो कॉर्पस का एरिया होता है मेल पेनाइल पार्ट का, आदमी के जो पार्ट होता है उसका, उसको चौड़ा करके उसमें ज़्यादा ब्लड भरने की स्थिति को ये सामान्य करती है। लेकिन लगातार कुछ दिन तक लेने रहने से, ओवरनाइट लेने से चीज़ें ऐसे नहीं सुधरती हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे लेने से जिन लोगों में ये प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इससे भी अच्छी स्थिति में जो योहिम्बिनम लेके आती है लॉन्ग टर्म यूज़ करने से, वो है जिनको मेंटल प्रॉब्लम है, तनाव, स्ट्रेस की वजह से जिन लोगों को समस्याएं देखने को मिलती है, या मैं बोलूँ स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो ईडी की प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो डिसफंक्शनिंग रहती है इरेक्टाइल की एक मेल पर्सन में, उसको ये बहुत अच्छे से क्लियर करता है। और उसमें योहिम्बिनम को लगातार अगर आप यूज़ करेंगे तो मैं बोलता हूँ 12 से 15 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं, केवल योहिम्बिनम को यूज़ करने से ही। फिर वही बात है कि पोटेंसी क्या रहेगी, इसकी पावर क्या रहनी है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। अलग अलग स्थिति में अलग अलग रहती है और मोस्टली हम दो पावर में यूज़ करते हैं। दोनों पावर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा मैंने बताया कि लाइपोलाइसिस के प्रोसेस को इम्प्रूव करती है, यानी कि फैट के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करती है, जिससे एनर्जी मिलती है। और जो परफॉर्मेंस है इनडायरेक्टली उसको ये इम्प्रूव करती है। इनडायरेक्टली ही ये मसल्स को रिलैक्स करने का काम भी करती है, ताकि जो वाजोडाइलेशन हो और ब्लड वेसल डायलेट रहे, जो स्मूथ मसल्स होती है पिनाइल पार्ट की वो भी स्मूथ जो है एक तरीके से डायलेट हो जाए और ज़्यादा ब्लड जो है वो पिनाइल पार्ट की तरफ बढ़े। इसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन योहिम्बिनम को लगातार यूज़ करने से ऐसे पूरा जो प्रोडक्शन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, जिसकी वजह से ये डायलेशन होता है, उस पर इफेक्ट डालती है योहिम्बिनम, यानी कि उसको स्टिमुलेट करती है। और धीरे 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 स्ने स्ने स्टेप बाय स्टेप जो इरेक्शन है वो बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है, लेकिन लगातार यूज़ करने से। और थोड़ा, क्योंकि मेडिसिन में इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी रहती है, अच्छी इच्छा शक्ति के साथ खाएंगे, अच्छी हेल्दी डाइट को लेंगे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करेंगे, तो ये अपने आप मेडिसिन का असर डबल या ट्रिपल हो जाता है।
योहिम्बिनम नर्वस सिस्टम को बढ़ाती है, एक तरीके से माइल्ड स्टिमुलेंट है ये, और अलर्टनेस क्रिएट करता है। हालांकि कुछ लोगों को ये लेने से बचना चाहिए, या कुछ लोगों को इसको लेने से पहले डॉक्टरी सलाह की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, वो भी बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये माइल्ड अलर्टनेस देता है शरीर में, यानी कि ये कहीं ना कहीं पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको इन्हेंस करता है, जिससे जो इरेक्टाइल फंक्शन है एक मेल के वो इम्प्रूव हो बहुत अच्छे तरीके से। और ना केवल पैरासिम्पैथेटिक, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, एक्टिवेट करता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो इससे लिबिडो इंक्रीज होता है, इच्छा शक्ति बढ़ती है। और अराउजल के टाइम जब एक मेल पर्सन पूरे पीक पे होता है, उस टाइम उसकी इच्छा बढ़ती है, सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। ये काम तो डायरेक्टली करता है योइम्बिनम लेने से, ये सब चीज़ें, यानी कि एक जो सेटिस्फेक्शन का अनुभव रहता है वो होने लगता है योइम्बिनम। और एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, ये ना केवल मेल, इवन फीमेल पे भी इसी तरीके से लिबिडो को इंक्रीज कर सकती है। हमने मेल पे भी इसको ट्राई किया है, किस पोटेंसी में किया वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये सारी स्थिति में, जैसे अगर किसी पर्सन को, अब मैं डोज और डाइल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ये मेंटली प्रॉब्लम है, थोड़ा स्ट्रेस की वजह से, ऑफिस गोइंग पर्सन है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इरेक्शन जैसी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस की वजह से वो नहीं रहता है। जब कभी वो रिलीव नॉर्मल रहता है तो चीज़ें ठीक रहती हैं। ऐसे पर्सन को योहिम्बिनम को 3x पोटेंसी में लेना चाहिए। योहिम्बिनम 3x पोटेंसी में टैबलेट मिलती हैं इसकी, ये लगभग 2 टैबलेट, अगर बड़ी टैबलेट है 2 टैबलेट और छोटी टैबलेट है तो 4 टैबलेट दिन में 3 बार इसको कंज्यूम करना चाहिए। मुंह में डाल के इसको चूस लेते हैं ऐसे ही। लगातार ऐसा करने से ये मेंटल जो रिलैक्सेशन है और जो नर्वस सिस्टम की स्थिति है उसको इम्प्रूव करता है। अब जिन लोगों में किसी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन है, या अल्फा 2 रिसेप्टर बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या ब्लड वेसल डायलेट नहीं हो रही है, डायलेशन की प्रॉब्लम है, और जो पूरा ईडी की समस्या वो बनी रहती है, ऐसे लोगों को इसको मदर टिंचर में यूज़ करना चाहिए। इसकी मदर टिंचर में 10 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम, इवन दिन में 4 बार भी कुछ लोग इसको ले सकते हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसे केस में मदर टिंचर की, योहिम्बिनम का जो मदर टिंचर आता है 10-10 बूंदे दिन में 3 से 4 बार आधे कप पानी में डाल के इसको कंज्यूम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फीमेल को क्या दे सकते हैं। मान लो फीमेल को इंक्रीज़ करना है तो फीमेल को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर या तो वो हार्मोनल प्रॉब्लम रहती है मेनोपॉज के टाइम, वो तो अलग स्थिति है, लेकिन नॉर्मली काम का स्ट्रेस और तनाव जैसी चीज़ें ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ऐसे केस में 3x पोटेंसी की जो टैबलेट है वो 2-2 टैबलेट दिन में 2 बार एक फीमेल पेशेंट को देंगे तो उसमें बहुत ईजिली चीज़ें इंक्रीज होने लगती है। अराउजल के टाइम भी फ़र्क महसूस देगा। इवन इनिशियली जो कंडीशन रहती है शुरुआत करने की स्थिति में भी आप देखेंगे कि उसमें भी स्थिति होगी, और एक जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ेगी, लिबिडो इंक्रीज होगा। ये सब स्थिति ये बना देती है। बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे यूज़ करना है। अब जिन लोगों को प्रॉब्लम इस टाइप की है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, न्यूरोपैथी डेवलप हो गई है, या हाइपोथायराइड की कंडीशन है, या हार्ट पेशेंट है, उन लोगों को इसको लेने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। इवन अगर वो लोग लेना चाह रहे हैं तो पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, जहाँ से भी आपकी मेडिसिन चल रही है, जिस पैथी में भी चल रही है। जिनका बीपी की प्रॉब्लम है जिन लोगों को, उन लोगों को भी इसको लेने से पहले कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसे लोग जिनको लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, या जिनको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी जैसी कंडीशन है, या जिनकी एज, मैं बोलूँ अगर एज 50 साल से ऊपर है तो वहाँ भी कि कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करने वाली है। ऐसे लोगों को भी इसको लेने से बचना चाहिए, नहीं तो फिर वही है, रिजल्ट नहीं आएंगे और आप लोग बोलेंगे वीडियो पे, या किसी की वीडियो पे भी कमेंट करेंगे कि हमने लिया था और बेनिफिट नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ ये जो यंग एज है उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, एक अच्छा स्टिमुलेटर है। अगर इसको 25 साल से लेके और 45 साल के बीच में लोग यूज़ करते हैं, इवन 50 साल तक भी, तो ये बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा स्टिमुलेंट है और एनर्जेटिक बना के रखती है। तो ये थी डिटेल्ड वीडियो योहिम्बिनम एक्चुअल में क्या करता है और कैसे हमारे बॉडी में ये काम करता है, कैसे इनहेंस करता है चीज़ों को, किस पोटेंसी में, क्या डोज के साथ हमें इसको लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।